अम्मा को बताया ना कि मेरी नौकरी लग गई है और मैं बहुत खुश हूँ। हाँ हाँ, तुम फिक्र नहीं करो, मैं बता दूंगी उनको। तुम कल दिन में फ़ोन करना, मैं उनके पास चली जाऊंगी, बात करा दूंगी तुम्हारी। अभी तो चचा होगा ना घर पे। अब्बा ने अम्मा को कुछ बोला तो नहीं? बदनाम हो गई होंगी मोहल्ले में मैं। ये तो भागने से पहले सोचना था। खैर, अब तो जो होना था वो हो गया। मुझे अपनी बदनामी का डर नहीं है। इल्जाम तो अम्मा पर लगा होगा ना सारा, और अब्बा ने तो जीना ही हराम कर दिया होगा अम्मा का। हाँ, मारा तो है चाचा ने चाची को, लेकिन बदनामी नहीं हुई। सबको यहाँ ये पता है कि तू नौकरी करने शहर गई है, वो भी अपने अब्बा की मर्जी से। चाचा भी यही कहता है, उसने अपनी इज्जत जो बचानी है। अच्छा सिद्रा, मुझे ये तो बताओ, जो तुम्हारे पास फोन है कैमरे वाला, वो कितने का है? क्यों, तूने क्या करना है इसका? तू पैसे कमाने गई है बहन, जितना हो सकता है बचत कर, जल्दी वापस आना है तूने। बचत करूंगी, लाजमी बचत करूंगी, लेकिन ये कैमरे वाला फ़ोन लूंगी। उसके ज़रिए अम्मा को देख सकूंगी, उनसे बात कर सकूंगी वीडियो कॉल करके। अच्छा ठीक है, 20-25 हज़ार का मिल जाता है, इससे कम का भी मिल जाता है। 20,000 तो मेरी तनख्वाह भी नहीं है, जमा करने पड़ेंगे। कितनी तनख्वाह है तुम्हारी? 15,700। भी तो इतनी है, लेकिन उन्हें कहा था कि बढ़ा देंगे। 17,500 वजीर आजम ने मजदूरों की तनख्वाह रखी है, ये इतने भी नहीं दे रहे? नहीं इतनी ही है। वो क्या पता नहीं क्या कहते हैं, वो कोई फंड वगैरह होता है, वो कट के मिलते हैं पैसे। चल यार, क्या बोल सकते हैं, हम कुछ कर भी तो नहीं सकते ना। कल फोन करूँ शेबी को, वीडियो पे तेरी बात हो जाएगी चाची से। ठीक है, फिर कल सुबह बात होती है। मैं जा रही हूँ अभी सोने, कल ऑफिस भी तो जाना है ना। अच्छा चल ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। आप कुछ परेशान लग रहे हैं। क्यों? तुमसे मतलब? अपने काम से काम रखा करो तुम, समझी?